स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम ब्लॉग बनाना शुरू कर रहे हैं क्योंकि आज चाय हजम हो गई मेरी। आज हमारे आयुष के एग्जाम खत्म हो गए हैं और आयुष हमारा एडिटिंग मास्टर फ्री हो गया है। और दिन की शुरुआत करते हैं कैसे। चाय तो हमने पी ली है, अब लेने जा रहा है आयुष पापा के साथ दूध। चल भाई जल्दी जल्दी जा, दूध लेके आ। पूरी तैयारी करके जाना। कपड़े चेंज करके जाएंगे हम। कपड़े चेंज करने की क्या जरूरत है? और पजामे में जा भाई, सुबह सुबह पजामा। अरे ये देखो, दूध लेने के लिए जीन्स पहनेगा। अच्छा देखो, घर में ये पहनता है लाइनों वाला पजामा और बाहर पहनता है ये अलमारी देखो कैसे बंद की है। तक ये दूध लेके आते हैं, हम करते हैं घर की सफाई शुरू। सफाई शुरू करने से सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, बिस्तरा झाड़ती हूँ, फिर उसके बाद झाड़ू मारती हूँ, झाड़ू मारने के बाद डस्टिंग करती हूँ, झाड़ू मारने के बाद डस्टिंग करती हूँ। क्यों? क्योंकि पहले डस्टिंग कर दो ना, फिर डस्ट आके फिर दोबारा बैठ जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद डस्टिंग करती हूँ, फिर मैं उसके बाद लगाती हूँ पोछा। पोछे में मैं डालती हूँ, जब पोछा मारते हैं ना, वैसे तो मेरे पास मैजिक मॉप है, उससे भी मारती हूँ, पर मैजिक मॉप मैं कम इस्तेमाल करती हूँ। हाथ से पोछा मारती हूँ, घूम घूम के मारती हूँ, एक्सरसाइज भी हो जाती है। और पोछे में मैं डालती हूँ थोड़ा सा सर्फ और नमक। आप कभी भी पोछा मारो ना तो थोड़ा सा नमक डाल दो, उससे आपके घर की नेगेटिविटी जाती है। मैं ऐसा करती हूँ, अगर आपका मन करे तो आप करना, कोई जरूरी नहीं है। तो मैं ऐसे करती हूँ। तो पोछा मारेंगे, सारा क्लीन करके फिर जाएंगे हम नहा के रसोई हम रात को क्लीन करके सोते हैं। ठीक है, इतना रोके क्यों जा रहा है? दूध लेने जा रहा है? कौन से युद्ध पे जा रहा है? नौटंकी है। अच्छा, और आप अगर हमारे इंस्टा पे वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा हमने 2 मुर्गी के बच्चे लिए हैं, जिसको लेने के लिए आयुष ने बोला था मुझे, ठीक है मुर्गी के बच्चे ही ले दो, कोई पेट चाहिए मुझे। अभी तो नहीं दिखाना, अभी अपुन आएगा, अपुन आपको सब डिटेल देगा, कौन सा मॉडल नंबर है, कौन सा वर्जन अपलोड है इसमें। ठीक है, किसमें? दूसरों में मुर्गी के बच्चों में। तो चलो ठीक है, मुर्गी के बच्चों की डिटेल आयुष देगा, पर आयुष ने जो मुझसे प्रॉमिस किया था मैं आपको बता देती हूँ, इसके नॉलेज में भी रहे कि हम मुझे याद है, ऐसा नहीं कि मुझे याद नहीं है। आयुष ने बोला था मुझे मुर्गी की कोई पेट चाहिए मुझे। मैंने कहा भैया डॉग हम पाल नहीं सकते, क्योंकि मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है, मुझे अच्छे बहुत लगते हैं। जो मैं एक डॉग के लिए करूँगी वो मैं स्ट्रीट के 5 डॉग के लिए कर सकती हूँ। तो मैं बाहरी, जो मेरी चंपा रानी है मैं उसको देखती हूँ, चमेली है, 3 बच्चे उसके, चमेली का हस्बैंड है, उनको देखती हूँ। ठीक है, कितने हो गए? 3 4 5 6 तो डॉग बाहर है। हाँ, और जो गाय गिलहरी ये सब है, इनको भी सबको देखते रहते हैं हम। ये तो पेट हैं, पर ये हमारे पालतू पेट नहीं है। तो इसने बोला मुझे पालतू पेट बनाना है, तो मैंने इसको मुर्गी के 2 बच्चे ला लिए। उसकी डिटेल ये पूरी बताएगा, कहाँ से लिए, कैसे लिए, कितने के लिए। मैं नहीं बताऊंगी, नहीं तो मेरे को मारेगा नहीं, मुझे गुस्सा करेगा। तो वो हमने मुर्गी के बच्चे लिए, तो इसने बोला मैं चिकन नहीं खाऊंगा, चिकन छोड़ दूंगा, नहीं खाऊंगा। पर 2-3 दिन से दबी जुबान में बोल रहा है मुझे चिकन खाने का मन कर रहा है, मुझे चिकन खाने का मन कर रहा है, पर उनको बहुत प्यार करता है। तो अब नॉनवेज जो खाते हैं, शुरू से खाते हैं, वो तो खाएंगे, है ना। और बच्चों की हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, और ज़रूरी नहीं है, वैसे हेल्थ के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, पर जो जिन लोगों के घर में बनता है और जो शुरू से खाते हैं उनके लिए ज़रूरी भी है थोड़ा। तो आज मैं कुछ ऐसा स्पेशल इसके लिए बनाऊंगी जो कि इसे बताऊंगी नहीं, क्योंकि इसने बहुत दिन से नहीं खाया। 1 तारीख को हम लेके आए थे मुर्गी के बच्चे, आज हो गई है 23 तारीख। तो आज हम इसको कुछ नॉनवेज बना के मैं दूंगी, जिससे
ये खुश होगा। और मैं आपको दिखाती हूँ जब बच्चे पापा और आयुष दूध लेने जाते हैं तो चंपा कितनी परेशान होती है। चंपा को इसलिए नहीं लेके जाते क्योंकि उसको डॉग्स पकड़ लेते हैं और वो इतनी परेशान होती है, उसको लॉक करके जाते हैं तो रोती है। अभी बताती हूँ। ये जा रहे हैं, ठीक है, इनको जाते हुए देखो। और चंपा को इन्होंने कर दिया लॉक। ये देखो, ये चंपा रो रही है। बाय। ये चंपा रो रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। चंपा नहीं, ओहो चंपा। ये चंपा गुस्सा हो गई है, गेट खड़का रही है। चंपा, चंपा देख, लो ये लो। रोज का इसका काम है, पीछे पीछे मोटरसाइकिल के भागती है और फिर इसको डॉग्स पकड़ लेते हैं तो फिर हमें टेंशन होती है। इस वजह से हम इसको लॉक करके जाते हैं तो ये रोती है। आज ये इसलिए नहीं रो रही क्योंकि मैंने इसको आवाज़ लगा दी ना। अब इसको पता है कि ये नीचे आएगी, मुझे प्यार करेगी, तो चुपचाप बैठ गई है। जैसे आयुष आएगा उससे देखना कितना गिला शिकवा करेगी। मैं वीडियो बना के दिखाऊंगी आज आप इसका ड्रामा। आयुष आ गया है, अब चंपा का ड्रामा देखना आप। खोल इसको। क्यों गुस्सा कर रही है चंपा? हम आपको अपने चिक्स से मिलवाने जा रहे हैं। आपने इन्हें देख ही लिया होगा पहले की वीडियोस में, और शायद हमने एक वीडियो डाली थी जिसमें मेरे को ये गिफ्ट मिले थे। जब हम इन्हें 1 तारीख को लेकर आए थे और अब देखो कितने बड़े हो गए। हमने इन्हें इस कंटेनर टाइप में रखा हुआ है क्योंकि जब ये बाहर निकलते हैं तो फिर ये बहुत ज़्यादा, ये देखो, तो ये बहुत ज़्यादा वो मतलब तोड़ फाड़ कर देते हैं, एकदम भागते रहता है पूरे घर में। तो ये देखो ऐसे चढ़ जाते हैं, ये दोनों के दोनों ऐसे चढ़ जाते हैं। और इन्हें पीछे करने के लिए इन्हें थोड़ा सा धक्का दे दो। नहीं, ये थोड़ा सा धक्का दे दो। हम इन्हें 1 तारीख को लेकर आए थे और अब ये इतने बड़े हो चुके हैं। और कौन चोर मचा रहा है? देखो देखो, कूदने की तैयारी करते हैं। ये देखो कूद गए। ये भी देखो, ये फिर ये देखना वहां चला गया। ये भी मम्मी ये जमीन पे आ गए। पापा, तो ये इतने बड़े हो चुके हैं। ये पापा आ रहे हैं यहाँ पे। ये देखो ये आ गए मेरे पास। तो हम इन्हें खाने में वो ही देते हैं जो हम खाते हैं, जैसे कच्चा सामान देते हैं इन्हें, जैसे साबूदाना। और ये देखो यह चोंच मारते रहते हैं कहीं पे भी। इतना अच्छा खाना देते हैं इन्हें, साबूदाना देते हैं हम इन्हें, वो देते हैं हम जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह, और इन्हें चावल देते हैं। और इन्हें सबसे अच्छे लगते हैं मैगी, नूडल्स अच्छे लगते हैं इन्हें सबसे ज़्यादा, वही खाता है अच्छे से शौक से। और बस नॉर्मल पानी और दलिया, मीठा दलिया भी बड़ा अच्छा लगता है इन्हें। इतने बड़े हो गए, ये देखो कैसे कर रहा था। तो बस यही है, प्यारे प्यारे प्यारी प्यारी प्यारी। हेलो जी, स्वागत है आपका मेरी रस भरी रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं झटपट कबाब की सब्जी। झटपट कबाब की सब्जी मतलब कबाब लिए और सब्जी बनाई, बस। ये देखो, ये हम कर रहे हैं कबाब को डीप फ्राई। आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, मैं डीप फ्राई कर रही हूँ इसलिए क्योंकि किसी मसाले में मैं तड़का भी लगा लूंगी इसको, ठीक है जी। अगर आपका नॉनवेज खाने का मन कर रहा है और जल्दी जल्दी पकाना है तो ये सबसे बेस्ट डिश है जो आप जल्दी जल्दी बना सकते हो। ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है जी।
अच्छा जी, कबाब हमारे तल चुके हैं। ये जिंजर, गार्लिक और मिर्ची, इन सबको मैंने चॉप कर लिया है। कोई जीरा वीरा कुछ नहीं डालना, सीधा डायरेक्ट ये डालेंगे। 2 चम्मच डाल देती हूँ मैं अच्छे से। ठीक है जी, इसको हल्का सा भूनेंगे, ज़्यादा भी लाल नहीं करना है इसको, हल्का सा भूनना है, पिंक हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया, भून गया, बस इतना ही भूनना है। ये हमने कैप्सिकम और प्याज काट के रखे हैं। ये हमने लंबे लंबे कैप्सिकम काट लिए और थोड़े बड़े बड़े प्याज काट लिए। अब इसको बस हल्का सा भूनेंगे। ठीक है, ज़्यादा मेहनत हमने नहीं करनी। सब्जियों को जितना ज़्यादा गलाएंगे उतना ही। अरे यार, एग्जॉस्ट फैन चल रहा है, आवाज़ नहीं आ रही होगी आपको। एग्जॉस्ट फैन बंद कर दो। हाँ जी, अब हम सब्जियों को सिर्फ 5 मिनट के लिए घुमाएंगे तेज आंच पे, जैसे वो करते हैं ना चाइनीज वाले, जो मैगी बनाते हैं, वो चाउमीन बनाते हैं, फटाफट फटाफट हिलाते हैं सब्जियाँ, वैसे ही आपने हिलानी है। एक तो इससे आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी और डोले अच्छे बन जाएंगे और सब्जी अच्छे से बन जाएगी। ठीक है, तो और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा विनेगर। ठीक है, इसमें कोई हल्दी सल्दी कुछ नहीं डालेंगे हम। ठीक है, और ये डाल दिया हमने स्वाद अनुसार नमक। कबाब में पहले भी नमक होता है, इसलिए कम डालो नमक, सोया सॉस में भी होता है। ये हो गया। अब ये हमने जो कबाब तल के रखे थे ये हम डाल देंगे इसमें। बस ये हो गई हमारी सब्जी तैयार। बताओ, 10 मिनट में सब्जी तैयार। अब इसको ना आप रोटी में रैप करके खाओ, या आप स्नैक्स के जैसे खाना चाहते हो तो वैसे भी खा सकते हो। ठीक है जी, सब्जी हमारी हो गई तैयार। अब हम आपको इसका रोल बना के दिखाएंगे। ओके, ये लो जी, अब हम इसका बनाएंगे रोल। प्याज कैप्सिकम डले हुए हैं तो हमें प्याज और डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम इसमें खीरा डाल देते हैं अच्छे से, और साथ में डाल देते हैं ये मिंट की चटनी, और चाट मसाला वसाला डालना चाहते हो जो भी आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो जी, ये बन गया हमारा रोल। ठीक है, परांठे में हमने चाइनीज़ भी डाल दिया और मतलब जल्दी जल्दी भी बना दिया। ये प्रॉपर आपका एक मील बन जाता है, आप आराम से खा सकते हो, 10 मिनट में तैयार हो गया। ठीक है ना, बच्चों को मज़ा भी आएगा। ये बच्चों के लिए बताती हूँ मैं रेसिपी, जो जल्दी जल्दी बना सके बच्चे। मम्मियाँ तो एक्सपर्ट होती हैं, बच्चों को होना एक्सपर्ट। अब मुझे कैप्सिकम बहुत पसंद है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, नहीं भी आई हो, तब भी लाइक और कमेंट करो। कमेंट पर करके बताओ कि इससे जल्दी और क्या बन सकता है। ठीक है, और लाइक करो, शेयर करो वीडियोस, और ट्राई करो मेरे स्टाइल में भी। कभी आप सब्जी बना के देखो जल्दी जल्दी, अच्छी बनेगी तो बताना, नहीं अच्छी बनेगी तब भी बताना। ठीक है, बन गई अनन्या के लिए स्पेशल साबूदाना की टिक्की। साबूदाना हमने 2 घंटे भिगो के रखा है। आलू मैश करके उसके बीच में आप मनपसंद मसाला मिलाओ, साबूदाना को मिलाओ, मिक्स करो पानी अच्छे से निकाल के साबूदाना का, और फिर ऐसे गोल गोल टिक्कियाँ बना लो और स्वाद से खाओ। कितनी यम्मी लग रही है ना देखने में, कुरकुरी। और ये मैंने बनाई है मेयोनीज बेसल की चटनी, और ये है सबका फेवरेट केचप। मुझे अच्छा लगता है पर मैं इसको खाते हुए डरती हूँ। शानदार ब्रेकफास्ट तैयार है, और चाहे तो इसको आप ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं, जैसे समोसा लगा के खाते हैं ना ब्रेड में, ऐसे ही हम टिक्की भी खा लेते हैं ब्रेड में लगा के। तो स्वाद उठाने कैसे भी उठाओ। तो मैं एक टिप बताती हूँ। ठीक है, जैसे ये बर्गर में ये टिक्की मैंने तवे पे रखी हुई है ना, इसको मैंने हाफ फ्राई किया और फिर उसके बाद ना हल्के सेक पे तवे पे रखी है। जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल होता है ना वो ऐसे निकल जाता है। ठीक है, तो
उससे क्या होगा, लाइट हो जाती है। ये मैंने ऐसे तवे पे रख दिया इनको, और इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना ये बीच में आ जाएगा, फिर मैं इसको निकाल लूँगी, ठीक है। और टिक्की कुरकुरी भी बन जाती है, और ऑयल भी कम हो जाता है, इसका फैट भी कम हो जाता है, और टेस्टी भी बनती है ना। देखो ये तेल निकल रहा है सारा, ये एक्स्ट्रा ऑयल मैं निकाल दूँगी इसको। तो मतलब तला खाना भी है ना, तो उसके लिए भी एक तरीका है ऐसा। मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं सबसे बेस्ट कुक हूँ।